जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो से हम लोग ज्योग्राफी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपको ये तो पता ही है कि जो आपका यूपी PCS 2024 का एग्ज़ाम है, ये आपका भैया देखो 22 दिसंबर को है। ठीक है, कुछ ही दिन बचे हैं, मतलब आप समझो कि 30 दिन से भी आपके पास में कम का समय बचा हुआ है। तो इस समय पे ज़्यादा ध्यान आपको रिवीजन पे देना है। अब देखिए, इस चैनल पे मैंने अभी आपकी पॉलिटी की सीरीज भी स्टार्ट करी है, जिसमें कंप्लीट मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको, उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और साथ में इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे। ठीक है, ऐसी रिवीजन सीरीज हम लोग चलाएंगे आपके एग्जाम तक, यूपी PCS 2024 जब तक नहीं हो जाता। तो ये सब इनिशिएटिव से अच्छे से जुड़े रहिएगा। ठीक है, फॉलो करिए, काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और साथ में आप ये समझिए, हमारा क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया है लास्ट डेज का। ठीक है, यूपी PCS का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। चलिए हम लोग अपना देखते हैं माउंटेन पिक्स के बारे में। ठीक है, जो लिस्टिंग है आपकी वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। अब पहली चीज़ तो हमें ये देखना है कि भारत का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है। अगर हम POK को भी मिला दें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी मिला दें, तो ये है आपका माउंट K2। ठीक है, माउंट K2 की अगर हम बात करें तो ये भारत का हाईएस्ट माउंटेन, अगर POK को मिला के अगर हम बात करें। ठीक, लेकिन सिर्फ अगर ऐसी ही बात करें, ठीक है, अगर सिर्फ आपके पास वहां पे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कौन सा आप लिखोगे, तो लिखोगे आप कंचनजंगा। ठीक, अब आपको हो गया थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन ना हो, मैं अभी आपको अच्छे से समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो भारत का उच्चतम पर्वत कौन सा हो गया, कंचनजंगा हो गया। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। भारत का सबसे उच्चतम पर्वत ये आपका कंचनजंगा। और अगर POK को भी मिला लें, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, तो आपको माउंट K2 मिलेगा। ठीक, पहली चीज तो मैं आपको मैप से समझाऊंगा, मैप से ही समझाऊंगा आपको। ठीक है, अच्छे समझ में आएगा, तो परेशान ना हो। देखो, पहली चीज अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के अगर हम टॉप 3 माउंटेन्स के बारे में बात करें, टॉप 3 माउंटेन्स के बारे में, तो देखो पहले नंबर पे आपको दिखेगा माउंट एवरेस्ट। पहली चीज तो ये याद कर लो, नेपाल में। ठीक, दूसरे नंबर पे दिखेगा आपको K2, और इसी का नाम है आपका गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, गॉडविन ऑस्टिन या K2। और तीसरे नंबर पे है आपका कंचनजंगा। पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पे K2, तीसरे नंबर पे कंचनजंगा। ठीक, अब आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर बात ये आती है। ठीक है, ठीक है, देखो हम देखते हैं। तो अगर हम K2 या गॉडविन ऑस्टिन की बात करें, तो देखो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ मेरा कर्सर है, कोई गॉडविन ऑस्टिन K2 दिख रहा होगा आपको, ये पर्वत। तो ये आपका, अब देखो आपको भारत में दिख रहा है, लेकिन है क्या ना, पाकिस्तान, ये जो एरिया है, ये आपका इतना एरिया, ये POK में आता है। ठीक है, तो K2 जो है, ऐसे कहने को तो ऑफिशियली हम बोल सकते हैं कि हाँ इंडिया में, लेकिन इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में वो POK में आता है ये भी हमारे भारत का हिस्सा। हम अपना इसको कभी ना कभी तो हम वापस ले ही लेंगे। ठीक है, वो पाकिस्तान ने फालतू में उसको कब्जाया हुआ है, चोर देश है वो, कभी ना कभी हम उससे वापस लेना ही है, लेकिन ये आपका POK में आता है। फिर अगर आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन है, तीसरा आपका कौन सा, कंचनजंगा, लेकिन ये आपको इंडिया में देखने को मिलेगा पूरी तरीके से। अगर सिर्फ क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसा माउंटेन है, मतलब भारत का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, तो ये है आपका कंचनजंगा। ठीक, कंचनजंगा कहाँ पर है, देखो ये इधर दिखेगा आपको, ये सिक्किम दिख रहा है, ये जो ये स्टेट है आपका सिक्किम, सिक्किम में दिखेगा कंचनजंगा। और ये आपका कंचनजंगा जो है सिक्किम नेपाल दोनों में पड़ता है। ठीक, तो हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया कौन सा हो गया, सबसे पहला की हम बात करें तो कंचनजंगा। ठीक, और अगर POK को मिला ले तो माउंट K2। फिर भारत का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा, ये है आपका अरावली। अरावली माउंटेन जो है सबसे ओल्डेस्ट है। तो देखो इसमें हिंदी में भी देख लो, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला ये हो गई आपकी अरावली। POK को मिला ले तो माउंट K2, और सबसे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत ये कंचनजंगा है। ठीक है, अरावली कहाँ पर, देखो अगर इधर देखोगे, देखो ये आपको राजस्थान वाला जो रीजन है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, दिल्ली तक आई है आपकी अरावली रेंज। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट है ये, देखो ये दिख रही होगी अरावली। ठीक, आगे देखते हैं। फिर पूरे साउथ इंडिया, इंडिया और वेस्टर्न घाट्स, मतलब अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, तो ये है आपका अन्नाई मुडी।
ठीक है। कौन सा? अन्नाईमुडी। कहाँ पर है? केरला में अन्नाईमुडी। अगर मैप में देखोगे, देखो यहाँ नीचे आपको दिख रहा है केरला में अन्नाईमुडी, यहाँ पे आई नहीं लगा हुआ, अन्नामुडी लिखा हुआ है। वो भी कहीं कहीं अलग अलग नाम है, सब अलग अलग बुक में अलग अलग जगह स्पेलिंग लिख देते हैं। तो ये आपका कौन सा है? अन्नाईमुडी है, ठीक है। साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? अन्नाईमुडी, ठीक, समझ में आया होगा। अन्नाईमुडी, ठीक, कहाँ पे आता है? केरल में। और साउथ इंडिया का भी, दक्षिण भारत का, वेस्टर्न घाट्स का भी है। फिर आगे देखो, देखो नई दिल्ली में आपका रायसीना हिल है, जहाँ पे मेजर मेजर बिल्डिंग्स बन रखी हैं आपके भारत सरकार की। वहाँ राष्ट्रपति भवन भी है। तो वो वहाँ पर जो रायसीना हिल है, हिल आ रहा है ना, ये किसका एक्सटेंशन है? तो ये आपका अरावली का ही है। मैंने अभी आपको बताया ना, अरावली जो है वो आपका दिल्ली तक आया है, ठीक है। इधर आप देखोगे, देखो ये जो अरावली रेंज दिख रहा है, दिल्ली तक आया है, ठीक है। तो जो रायसीना हिल है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं आपकी, जो जहाँ पर आपका क्या कहते हैं, हम बात करें राष्ट्रपति भवन भी है, तो वो कौन सा, किसका एक्सटेंशन है? अरावली का है, ठीक। ऐसे समझो, अगर हम बात करें, मेरा इंडिया, और जो अरावली रेंज है पूरी यहाँ तक आई, ये दिल्ली तक आई है। दिल्ली में भी आपका रायसीना हिल में दिखेगा इसका एक्सटेंशन, समझे, इंपॉर्टेंट है। फिर देखो, अच्छा एक ये छूट गया, अरावली का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा? तो ये है आपका गुरु शिखर। अरावली का सबसे हाईएस्ट माउंटेन गुरु शिखर है। कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपका माउंट आबू के पास में है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, देखो इधर आइए, यहाँ पे देखो आपको गुरु शिखर दिख रहा है राजस्थान में। तो ये है आपके अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत। अरावली का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? गुरु शिखर। कहाँ पर है? राजस्थान में, माउंट आबू के पास में, ठीक है। ये काम की चीज है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर हम आगे बात करते हैं, ऐसे माउंटेन रेंज बताओ जो नॉर्थ और साउथ इंडिया को डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये तो आपका है विंध्यास। कौन है? विंध्यास। विंध्यास देखो, ये विंध्या माउंटेन रेंज है, विंध्यास। तो ये नॉर्थ और साउथ इंडिया को आपको विभाजित करते हुए दिखेगा भौगोलिक रूप से, ठीक। कौन सी? विंध्या पर्वत श्रृंखला। अभी तक यहाँ तक समझ में आया। फिर बोला जा रहा है पश्चिम घाटियों को, जो वेस्टर्न घाट्स हैं, इनको किसी और नाम से भी जाना जाता है, वो है आपका सह्याद्री हिल्स। जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, इनको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ है वेस्टर्न घाट? ऐसे समझो, ये जो पूरी ऐसी लाइन जा रही है, ये वेस्टर्न घाट्स की है, ठीक है। फिर आपको पता है काफी फेमस टेम्पल है वैष्णो देवी टेम्पल, ठीक है, आपके जम्मू में है वैष्णो देवी टेम्पल, ठीक है। वह बहुत लोग जाते हैं। तो वो कौन से पहाड़ पे स्थित है? तो ये आपका त्रिकुटा आपका माउंटेन है, ठीक है, त्रिकुटा माउंटेन, ये इंपॉर्टेंट है। वह पर्वत जिस पर प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर स्थित है, तो ये आपका त्रिकुटा, ठीक है, त्रिकुटा इंपॉर्टेंट है। और पश्चिम घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री हिल से। फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि ये माउंट एवरेस्ट, अच्छा ये आपको हो गया, हाँ, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड का, मतलब सबसे ऊंचा पर्वत है। और आपका कहाँ पर आता है? नेपाल में आता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हाइट कितनी है? इसकी हाइट ध्यान रखनी है, 8848.86 मीटर, ठीक। फिर मैंने आपको बताया कि भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, अगर पीओके को मिला के बात करें, पीओके को मिला के बात करें, तो ये आपका गॉडविन ऑस्टिन है या K2 है। लेकिन अगर सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, तो क्या बोलोगे? कंचनजंगा। लेकिन अगर बोला जाए हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग पीओके को मिला के, तो फिर कौन सा हो जाएगा? माउंट K2 हो जाएगा या गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो देखो कैलाश पर्वत जो है, जो हिंदू धर्म में काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको तिब्बत में दिखेगा। कौन सा? कैलाश माउंटेन। कहाँ पर है? ये आपका तिब्बत में है, इस मैप में वैसे नहीं है, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और आगे देखते हैं, ये भी बात कर ली। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा माउंटेन है आपका, ऊंचाई है 8848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट नेपाल में देखने को मिलता है। तो इतना ही रखते हैं इस रिवीजन में, काफी कुछ जो है फैक्ट जान लिया। फिर से भूल रहे हो तो फिर से समझाता हूँ। अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत आपका माफ कीजिएगा, अरावली माउंटेन रेंज का, तो ये है आपका गुरु शिखर, ठीक है। कौन सा है? गुरु शिखर है, अरावली का गुरु शिखर, ठीक। और देखते हैं फिर साउथ इंडिया कौन सा है? साउथ इंडिया और वेस्टर्न घाट्स दोनों का है अन्नाईमुडी, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा, देखो सिक्किम में दिख रहा है, ठीक। पीओके को मिला दे तो आपका K2 हो गया, गॉडविन ऑस्टिन। ये दिल्ली में रायसीना हिल है, वो अरावली का एक्सटेंशन है, ठीक है, यहाँ तक बताया। वैष्णो देवी है जम्मू में, वो आपका त्रिकुटा आपका माउंटेन पे स्थित है, ठीक। और नॉर्थ और साउथ इंडिया कौन डिवाइड करता है? ये करता है विंध्या माउंटेन रेंज, देखो ये विंध्या आपको दिखेगा, ठीक है। तो इतना फैक्ट जो था वो इम्पोर्टेंट था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आगे रिवीजन सीरीज चलती रहेगी,
चैनल को अच्छे से फॉलो करिएगा, काफ़ी कुछ जो है आपको नया जानने को मिलेगा। और आपने अगर अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई तो एक बार टेस्ट सीरीज़ भी लगा लीजिए। आप हमारे ऐप पे जाके टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हो यूपीपीसीएस की। उसमें कूपन कोड ज्ञान से लगाओगे तो 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। एकदम नए टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है, नए तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जिस हिसाब से लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न चल रहा है योग का। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।